महतो परिवार एपिसोड 2 स्कूल की नई शुरुआत। सूरज की पहली किरण झारखंड के गांव की मिट्टी और हरियाली को सुनहरा कर रही थी। महतो परिवार का घर आज भी सुबह की हल्की ठंडी हवा में जाग उठा। विक्रम और शिवम अपने नए मिशन के लिए तैयार थे। गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा और स्वच्छता का महत्व सिखाना। स्कूल का मैदान सुबह से ही हलचल भरा था। बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विक्रम और शिवम को देखा, उनकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी। विक्रम ने गंभीर स्वर में बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। हम सीखेंगे कि साफ सफाई और स्वास्थ्य कैसे आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। क्या आप तैयार हैं? बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ सर। शिवम ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और हाँ, हम मजेदार तरीके से सीखेंगे। पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित मत समझो। ज्ञान हर जगह है, खेल में, कहानियों में और हर छोटे अनुभव में। बच्चों ने उत्सुकता से शिवम की ओर देखा। शिवम ने एक छोटा नाटक तैयार किया था, जिसमें 2 पात्र थे, स्वच्छता और आलस्य। नाटक में आलस्य बच्चों को दिखाता था कि गंदगी और बेवजह की आदतें कैसे बीमारियों को बुलाती हैं। स्वच्छता ने उसे हर बार हराया और दिखाया कि नियमित हाथ धोना, साफ पानी पीना और कक्षा का साफ सुथरा वातावरण स्वस्थ जीवन का आधार है। विक्रम ने नाटक के बाद बच्चों से सवाल पूछे, तो बताओ बच्चों, अगर हम रोज अपने हाथ धोएं तो क्या होगा? बच्चों ने जोर से जवाब दिया, बीमारी दूर रहेगी। शिवम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। और अगर आप आलस्य को अपनी आदत बना लोगे तो बीमारी आपके पास आएगी। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ा, विक्रम ने देखा कि कुछ बच्चे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। वे घर में गंदगी या अनियमित आदतों में फंसे थे। विक्रम ने उन्हें धीरे धीरे समझाया, बच्चों, बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन हर छोटा कदम बड़ा असर डालता है। आप अपने घर में साफ सफाई का उदाहरण बनो, फिर गांव के बाकी लोग भी सीखेंगे। शिवम ने बच्चों के लिए एक और खेल तैयार किया, स्वच्छता की दौड़। बच्चों को मैदान में एक रुकावट भरा रास्ता तय करना था, जहां हर स्टॉप पर उन्हें एक सफाई या स्वास्थ्य का संदेश याद रखना था। ये खेल बच्चों के लिए इतना मजेदार था कि वे खुद ही दूसरों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। स्कूल का प्रधानाचार्य श्री रघुनाथ यादव, जिन्होंने पहले महतो भाइयों की इस पहल को देखा था, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, विक्रम और शिवम ने सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि पूरे गांव को जागरूक किया है। शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन की छोटी छोटी आदतों में भी है। आप दोनों की ये पहल अद्भुत है। शाम को घर लौटते समय दोनों भाई सोच रहे थे कि कैसे वे इस छोटे कदम को और आगे बढ़ा सकते हैं। विक्रम ने कहा, भाई, आज हमने बच्चों को समझाया, कल गांव के बुजुर्गों के लिए भी कुछ योजना बनाते हैं ताकि पूरे गांव में जागरूकता फैल सके। शिवम ने हंसते हुए कहा, और मैं कुछ मस्ती भी लाऊंगा ताकि वे सीखते समय बोर ना हो। घर पहुंचते ही माँ राधा देवी ने दोनों को देखकर कहा, बेटों, आज तुमने जो बीज बोए हैं वो कल बड़ी फसल देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य का मेल ही समाज को आगे बढ़ाएगा। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समाज के लिए योगदान का नाम है। उस रात महतो परिवार के घर में फिर से संतोष और उम्मीद की हवा बह रही थी। भाइयों ने सोचा कि कल की योजना बुजुर्गों और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता की होगी। संदेश: शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों के साथ खेल और मस्ती के जरिए सीखने से असर और गहरा होता है। और दोस्तों,
ये थी महतो परिवार की आज की प्रेरणादायक कहानी, जहां सीख मिली बदलाव छोटा सही पर असर बड़ा होता है। अगर हम शुरुआत करें तो पूरा समाज बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, खगेन महतो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे जब गांव के बुजुर्गों को समझाने की बारी आएगी तो क्या होगा। क्या महतो भाई अपनी बात समझा पाएंगे या परंपरा और मन की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी होंगी? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखिए महतो परिवार और मिलते हैं अगले भाग में, जहां कहानी नहीं इंसानियत की मशाल जलेगी। जय झारखंड, जय समाज, जय समाज। धन्यवाद।